खिरसाडोह के समीप हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर दो बाइक सवारों की हुई टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवारों की हुई मौत। कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टे को लेकर की रेड कार्रवाई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लाखों के हिसाब किताब के साथ जब्त किया मोबाइल। विद्युत मंडल पेंशनर समाज के वार्षिक सम्मेलन का सांसद विवेक बंटी साहू के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ आयोजन। 70 सदस्यों का किया गया सम्मान। और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिया गया प्रशिक्षण। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। खिरसाडोह के समीप आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई। इस सड़क हादसे के बाद दोनों वाहन चालकों को 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक आशीष डहरिया और प्रशांत सोनी, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, दोनों की मोटरसाइकिल आपस में टकराई थी। 25 मार्च को कोतवाली पुलिस ने क्रिकेट आईपीएल सट्टे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने छापाखाना बुधवारी बाजार निवासी यश गुप्ता पिता योगेश गुप्ता को आईपीएल क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाते गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 25 मार्च को विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि छापाखाना का निवासी यश गुप्ता उसके मोबाइल से क्रिकेट सट्टा की मास्टर आईडी से लोगों को सट्टा खिलाकर अवैध लाभ अर्जित कर रहा है, जिसके मोबाइल में सट्टे का हिसाब किताब है, जो अभी छापाखाना में उसके घर के पास रोड पर बैठकर मोबाइल में हिसाब किताब देख रहा है। कार्रवाई हेतु सहायक उप निरीक्षक ब्रजेश रघुवंशी के नेतृत्व में टीम गठित कर हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थान छापाखाना पर सट्टा रेड कार्यवाही की गई, जो यश पिता योगेश गुप्ता उम्र 26 साल निवासी छापाखाना बुधवारी बाजार छिंदवाड़ा हाथ में एक मोबाइल आईफोन 13 प्रो ब्लू रंग का मिला, जिसमें उसकी क्रिकेट सट्टा आईडी खुली हुई थी और क्रिकेट सट्टा लेन देन का हिसाब था। पूछताछ करने पर यश ने बताया कि वह कमीशन पर यह काम करता है। आरोपी के पास से नकदी 5000 रुपए एवं एक आईफोन जिसमें लाखों का हिसाब किताब मिला, वह जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 4 क मध्य प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट धारा 49 VNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आरोपी को पकड़ने में निरीक्षक उमेश कुमार गोल्हानी, सहायक उप निरीक्षक ब्रजेश रघुवंशी, प्रधान आरक्षक युवराज रघुवंशी, आरक्षक विकास बैस, साइबर आरक्षक आदित्य रघुवंशी, आरक्षक नितिन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बस नाम से एक ऐप थी जिसमें जो सट्टे की रेट होती वो लिखी हुई थी। साथ ही साथ एक उसमें सफारी जो ब्राउज़र होगा उसमें एक URL एड्रेस था mr.bea नाम से। तो इसने जो अपनी आईडी है, जो आईडी बेस में काम करता था, वो सारा डेटा इस हमको वेबसाइट पर मिला और इसमें लाखों के ट्रांजैक्शन हमें मिले हैं। कुछ पैसे जो इसने लिए थे, जो कस्टमर इसने बनाए थे और जिससे इसने मास्टर आईडी ली थी, तो उसमें पता पड़ा है कि एक सिवनी जिले के सौरभ प्रेमचंदानी है, जिनके थ्रू इन्होंने मास्टर आईडी ली थी और 3% कमीशन पे इसमें काम करते थे। अभी की जो कार्रवाई है उसमें एक आईफोन मिला है, एप्पल का आईफोन 13, कुछ हमको उसमें कैश मिला है और इसमें अभी हमने मध्य प्रदेश जो सट्टा अधिनियम है उसके तहत और जो BNS की नई धारा है उसके तहत इसमें 50 BNS की धारा और मध्य प्रदेश सट्टा अधिनियम में 4 इसमें हमने अभी कायमी की है। इसमें आगे हम विवेचना जारी रखेंगे और इनसे जुड़े जितने भी लिंक्स हैं, भले वो छिंदवाड़ा में हो या छिंदवाड़ा के बाहर, उनकी तरफ हमको इसमें आगे विवेचना। ये जो पकड़ा है ये पहले भी किसी मामले में आईपीएल के मामले में नहीं, अभी तक इसके नाम से ऐसा कोई अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं मिला है। आगे जो पूछताछ होगी और जो हमारा ICJ से और बाकी सिस्टम है उससे सर्च करके बताएंगे कि इसका कोई रिकॉर्ड है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी आईपीएल का सीज़न चालू हो गया है और आईपीएल के सीज़न में सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग की खबरें लगातार आती रहती हैं, जिसमें लोग ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से सट्टा खेला जाता है। उसी में कल सूचना मिली थी थाना कोतवाली में कि एक यश गुप्ता नाम से जो लड़का है, जो
छापाखाना के आसपास रहता है। वो इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों को सट्टा खिला रहा है। उसी सूचना के आधार पर जब उसे उसकी तस्दीक करी गई, उसे पकड़ा गया। उसके मोबाइल से जब उसका मोबाइल देखा गया तो उसके मोबाइल में सफारी ब्राउज़र में MRBean नाम से एक वेबसाइट खुली थी, जिसमें सट्टे का पूरा लेन-देन का हिसाब था, जिसमें करीब लाखों रुपयों का लेन-देन का हिसाब था। और साथ ही साथ उसके फ़ोनपे के माध्यम से कुछ ट्रांज़ैक्शन देखे गए, जिसमें उसने कुछ पैसे अकाउंट में लिए हैं और कुछ पैसे अकाउंट में आगे ट्रांसफ़र किए हैं। उसके अलावा वो एक क्रिकबज़ नाम से ऐप है, जिसके माध्यम से वो जो सट्टे की अभी जो रेट चल रही थी उसको वो देख रहा था। इन सब के आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका जो आईडी है वो सौरभ प्रेमचंदानी है, जो जिला सिवनी का रहने वाला है, उसके द्वारा पता की गई थी। इसके ऊपर एक FIR की गई है, जिसमें पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में धारा 4 के तहत और BNS की धारा 49 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना कोतवाली। इधर विद्युत मंडल पेंशनर समाज का वार्षिक सम्मेलन आज पूजा लॉन परासिया रोड छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू उपस्थित रहे। सम्मेलन में SK जायसवाल प्रांतीय अध्यक्ष एवं LP अग्रवाल प्रांतीय महासचिव तथा कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में खुशियाल शिववंशी अधीक्षण अभियंता छिंदवाड़ा को आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मंचासीन समस्त अतिथियों, प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे अतिथियों का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लगभग 70 सदस्यों का शॉल श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को सांसद के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। कार्यक्रम को विभिन्न जिलों से पधारे पदाधिकारियों RD कामडे, सुरेश बाबू खरे, KC जैन, KK मनवारे, PP मिश्रा, ID पटले, घनश्याम खंडेलवाल, DK तिवारी, MS अंसारी, विद्याधर पांडे एवं वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया। SK जायसवाल प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात सचिव SG माकड़े द्वारा संगठन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं छिंदवाड़ा पांढुर्णा जिले से भारी संख्या में पेंशनर एवं परिवार पेंशनर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं राष्ट्रगान के पश्चात आभार प्रदर्शन कर कार्यक्रम किया गया। दोपहर भोजन अवकाश के पश्चात द्वितीय सत्र में छिंदवाड़ा शाखा की नई कार्यकारिणी का निर्वाचन संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से OP पांडे, HR भांगरे, RK गुप्ता, मोहनलाल पराटकर, SR आलोनकर, JS सेंगर, TD धारपुरे, RV राव, SP अग्रवाल, गजानन गड़ेवाल, मनोहर राउत, DV निकाजू, VK पैठने, NR कराड़े, AK नाहतकर, सहसराम मानमोड़े सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारे श्री चूक साहब का स्वागत कर रहे हैं। चूक साहब आज विद्युत मंडल पेंशनर समाज छिंदवाड़ा का वार्षिक सम्मेलन यहाँ पूजालान परासिया रोड में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे श्री SK जायसवाल प्रांतीय अध्यक्ष ग्वालियर से यहाँ उपस्थित हुए और हमारे LP अग्रवाल प्रांतीय महासचिव जबलपुर से उपस्थित हुए। उसके पश्चात भोपाल से हमारे KK मनवारे साहब आए और मोरेना से PP मिश्रा साहब आए और दमोह से हमारे KC जैन साहब। इसी प्रकार पूरे प्रदेश से विभिन्न जिलों से हमारे पेंशनर पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हुए और भारी संख्या में हमारे छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के पेंशनर और हमारे पेंशनर परिवार यहाँ उपस्थित हुए। विगत 2 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन और कंपनी प्रशासन हम पेंशनरों की मांगों के ऊपर बड़ा दुर्लक्ष्य कर रहा है और जिसके कारण हम पेंशनरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आज हमने हमारे सारे यूनियन ने एक निर्णय लिया है, यदि भविष्य में यदि मान लो मध्य प्रदेश शासन और कंपनी प्रशासन हमारी मांगों के ऊपर यथोचित निर्णय नहीं लेता है तो हम लोग राज्य सरकार के पेंशनर संगठनों के साथ अगर अन्य निगम मंडलों के पेंशनरों के साथ भोपाल में एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। हर जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर आंदोलन करेंगे और हम अब आया वक्त तो हम अपने परिवार के साथ में भी आंदोलन में उतरेंगे। और इसी के साथ में आज हम लोगों ने 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लगभग हमारे 70 सदस्यों का शाल और श्रीफल से सम्मान किया।
इसमें आज हमारे महिला पेंशनर भी जो है भारी संख्या में हमारी उपस्थित थी। इस प्रकार ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। मैं सुरेश कुमार जायसवाल, प्रांतीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन जबलपुर। आज यहाँ हमारे छिंदवाड़ा शाखा के द्वारा आज जो ये सम्मेलन, विशाल सम्मेलन किया गया, ये समस्त मध्य प्रदेश के पेंशनर्स इसके अंदर शामिल हुए हैं। और इसके अंदर हमारी मुख्य समस्याओं की अगर बात करें, जो हमारा मांग पत्र है उसके अंदर अब बात करें तो हमारा एक तो 3% हमारा जो बकाया महंगाई राहत है वो मई एरियर, और साथ में हमारा पुराना जो एरियर बचा हुआ है 2 बार का 8 महीने 9 महीने का, 6वें 7वें वेतनमान का और 7वें वेतनमान का एरियर, साथ में हमारा जो एस्को गारंटी, हमारे पेंशन की गारंटी हमें दे सरकार, ये भी हमारी एक प्रमुख मांग के रूप में है। साथ ही हमारा एक जो कैशलेस हेल्थ बीमा पॉलिसी को भी हम लागू करने की शीघ्र लागू करने की बात है, इसे ऊर्जा मंत्री घोषित कर चुके हैं, तो अभी तक वो ऑर्डर नहीं निकले हैं। साथ ही हमारा जो 79 to 80 ईयर्स में 20% का जो लाभ मिलना है वो प्रदान की जाए, हाईकोर्ट का इसका पालन हो। 30 जून के प्रकरणों में सब आदेश का पालन हो। कम्युटेशन 10 वर्ष 8 माह, तो आज 15 वर्ष काटा जाता है, हाईकोर्ट ने आदेश किया है 10 वर्ष 8 माह काटे जाने का। हम चाहते हैं कि सरकार उसका आदेश निकाल दे, सभी के लिए कॉमन कर दे, बिना कोर्ट में जाए ये काम हो जाए, ये ऐसा हमारा सोचना है। इसके अलावा हमारा जो अनुकंपा नियुक्ति वाला प्रकरण है वो उनका निराकरण जल्दी से जल्दी हो। जो महिलाओं को पेंशनर्स के निधन के बाद में उनकी विधवा व डिवोर्सी बच्चियों को भी पेंशन का लाभ मिले, ये भी हमारी एक प्रमुख मांग के अंदर है। 25% फ्री बिजली हमको मिले, ये भी हमारी एक प्रमुख मांग के अंदर है। ये मांगे लेकर हम एक आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं। अगर ये मांगे नहीं मानी तो हम एक क्रमबद्ध आंदोलन पहले जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर, फिर उसको हम लेकर प्रांत स्तर पर ले जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली भी भोपाल में निकालने का प्रोग्राम आगे हम बनाएंगे। ये हम लोगों का सबका ये आज की इसमें तय किया हम लोगों ने। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास परियोजना छिंदवाड़ा शहरी कार्यालय द्वारा सिंधु भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना था। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सक्षम बनाना था ताकि वे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्र आयोजित किए गए जिनमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यह भी बताया गया कि कैसे वे अपने कार्यों में सुधार ला सकते हैं और बच्चों और महिलाओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास परियोजना छिंदवाड़ा शहरी कार्यालय द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था ताकि वे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके। छोटे बच्चों की हर गतिविधि को माँ ध्यान रखेगी, वो देखते रहेगी कि बच्चा 4 महीने का हो गया है तो वो अपनी नज़रों को दिखाकर ध्यान से देख पा रहा है, अपनी गर्दन को संभाल पा रहा है। 4 महीने का बच्चा जहाँ तक हो सके बैठने भी लग जाता है तो वो बैठ पा रहा है या नहीं, या उसे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो ऐसी चीज़ों को देखकर और हमें इसको किसी शिशु चिकित्सक या विकलांग पुनर्वास केंद्र अधिकारी से चर्चा करनी पड़ेगी। तो नहीं आना नहीं है। यदि बच्चे को अपने उम्र के अनुसार
महिला बाल विकास छिंदवाड़ा शहरी परियोजना में 3 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन पढ़ाई, दूसरे दिन पोषण और तीसरे दिन पोषण भी और पढ़ाई भी के बारे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें आज तीसरे दिन आंगनवाड़ी में दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन रेफरल सेवाओं के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी जा रही है और इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण में उन्हें सैम बच्चों की जानकारी, कुपोषण को दूर करने के लिए गर्भावस्था में माता को किस तरह से खाने पीने का और उनके आहार संबंधी और टीकाकरण संबंधी जानकारी दी जाती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आंगनवाड़ी केंद्र में वो अच्छे से सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। मैं कोनिका सक्सेना, पर्यवेक्षक छिंदवाड़ा शहरी परियोजना। यातायात विभाग द्वारा आज एनसीसी के कैडेट्स को सत्कार चौक पर यातायात नियमों और सिग्नल के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में यातायात पुलिस अधिकारियों ने कैडेट्स को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सिग्नल के महत्व, सड़क सुरक्षा के उपायों और यातायात नियमों के उल्लंघन के परिणामों के बारे में जानकारी दी। कैडेट्स को यह भी बताया गया कि कैसे वे अपने दैनिक जीवन में यातायात नियमों का पालन कर सकते हैं और सड़क सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना था। एनसीसी के छात्र हैं। एनसीसी के छात्रों को यातायात थाने आए थे, उनको हर चौराहे पे जाकर सिग्नलों का पालन करवा रहा है। रेड जम, हरी बत्ती और पीली बत्ती के संबंध में जानकारी दिया गया है। लाल बत्ती का मतलब होता है आप जो सिग्नल में चल रहे हैं उनको रोका जाता है और जो हरी बत्ती है उनको जाने को कहा जाता है और पीली बत्ती का मतलब है वार्निंग, आपका सिग्नल बंद हो रहा है, आप रुकिए। इन छात्रों को इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं, यातायात के पालन का नियम समझा रहे हैं। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा की युवा रंगकर्मी अदिति जोशी द्वारा हर घर अभिनय, हर घर नाट्यघर, घर रंगकर्मी, हर घर रंगकर्मी के अंतर्गत 7 दिवसीय निःशुल्क नृत्य नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को नाट्य विधा के प्रति अवगत कराया जाएगा और उसकी बारीकियां सिखाई जाएगी। साथ ही बच्चों को भरतनाट्यम नृत्य भी सिखाया जाएगा। गौरतलब है कि अदिति जोशी का चयन 2024वें मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ था। साथ ही छिंदवाड़ा और उज्जैन में उनके द्वारा लगातार नाटकों का मंचन किया जा रहा है। हर घर अभिनय, हर घर नाट्य, घर घर रंगकर्मी, हर घर रंगकर्मी के अंतर्गत 7 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को नाट्य विधा से अवगत कराया जाएगा। साथ ही इसमें भरतनाट्यम की निःशुल्क कार्यशाला भी दी जाएगी। कार्यशाला का निर्देशक अदिति जोशी द्वारा और कार्यशाला का मार्गदर्शक डॉक्टर पवन नेमा द्वारा किया जाएगा। साथ ही इस कार्यशाला का नेतृत्व मेरे द्वारा यानी प्रवीण चोरागढ़ के द्वारा किया जाएगा। हम छिंदवाड़ा में निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और बच्चों को नाट्य विधा से अवगत करा के उन्हें नाट्य विधा से जोड़ने हेतु महाअभियान के अंतर्गत इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। आप देखते हैं कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। खिरसाडोह के समीप हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर 2 बाइक सवारों की हुई टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवारों की हुई मौत। कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टे को लेकर की रेड कार्रवाई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लाखों के हिसाब किताब के साथ जब्त किया मोबाइल। विद्युत मंडल पेंशनर समाज के वार्षिक सम्मेलन का सांसद विवेक बंटी साहू के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ आयोजन। 70 सदस्यों का किया गया सम्मान। और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिया गया प्रशिक्षण। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।